अस्सलामुअलैकुम। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सेकंड टेस्ट मैच डे वन आई शुड से इवन स्टीवन दे रहा दोनों टीमों के लिए, क्योंकि इंडिया ने उस तरीके से ना डोमिनेट किया और ना इंग्लैंड ने डोमिनेट किया। यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से बैटिंग की पहले सेशन में बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग का मुजाहरा किया। जिस तरीके से हमने स्ट्रोक प्ले उनकी तरफ से देखा, पहले ही सेशन में उन्होंने 11 चौके जो है वो लगा दिए। बहुत शानदार उन्होंने बैटिंग की, मैदान के चारों जानिब उन्होंने बेहतरीन शॉट्स खेले। ख़ासतौर पर जॉश टंग के खिलाफ उन्होंने 2 मरतबा एक ओवर में 3 चौके लगाए। शुरुआत में क्रिस वोक्स ने अच्छी बॉलिंग की, केएल राहुल को जल्दी आउट किया। उसके बाद 2 ऐसे डिसीजन थे जो अंपायर्स कॉल पे चले गए, यानी अंपायर जो बांग्लादेशी अंपायर हैं शरफतुल्ला, उन्होंने आउट नहीं दिया। और अगर शरफतुल्ला आउट दे देते तो फिर अंपायर्स कॉल पे आउट भी हो जाते, लेकिन नहीं दिया तो अंपायर्स कॉल पे करुण नायर भी बचे, जायसवाल भी बचे। करुण नायर रन तो उन्होंने इतने नहीं किए, लेकिन जो 5 चौके जिस तरह उन्होंने लगाए, लग रहा था कि वो कोई बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन उनको भी फिर आउट कर दिया गया, यानी उनकी विकेट भी हासिल कर ली गई। और ज़्यादातर जो इंडियन खिलाड़ी थे, चाहे मैं जो जायसवाल की बात करूं, करुण नायर की बात करूं या ऋषभ पंत की बात करूं, वो तब आउट हुए जो जायसवाल तो खैर 87 कर गए, बल्कि करुण नायर और ऋषभ पंत जो सेट हो गए थे, यानी इन्होंने ऐसा लग रहा था कि अच्छी इनिंग्स खेलेंगे। और शोएब बशीर ने जिस तरीके से ऋषभ पंत को भी आउट किया, बाउंड्री पे वो कैच हुए, तो हमने वो भी मंजर देखा। उसके बाद शुभमन गिल पिछले इनिंग्स में भी जिस तरह पिछले मैच में हमने देखा था, कप्तान है, इस कप्तान पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 100 कर दिए थे। आज भी जिस तरीके से वो खेले, उन्होंने इंडियन इनिंग्स को संभाल के रखा। यानी एक मौके पे जब ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी भी आउट हो गए थे, तो उस वक्त शुभमन गिल और जडेजा की ही वो पार्टनरशिप थी जो इंडिया को अभी तक मैच में बनाए हुए है। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि ये वही ग्राउंड है जहाँ 378 चेस कर लिए थे 2022 में इंग्लैंड ने, और लास्ट टेस्ट मैच में इंडिया के 471 भी काम नहीं आए थे। तो असल जो बात होगी ना, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इस मैच में नहीं खेल रहा है, जो सबसे बड़ा डिसीजन था जिस पर रवि शास्त्री ने बड़ी तनकीद की है, बड़ी शदीद जिसे कहना चाहिए तनकीद हुई, जैसे रवि शास्त्री ने बहुत सारे लोगों ने की है कि जसप्रीत बुमराह आखिर कैसे नहीं खेलते ये मैच, क्यों नहीं खेले आखिर ये मैच। आपने देखा, हमने भी देखा। और अब बात ये नहीं है कि इंडिया की टीम बैटिंग कैसी करती है, विदाउट बुमराह इंडिया की टीम बॉलिंग कैसी करती है। फिर वॉशिंगटन सुंदर भी आ गए हैं, फिर नीतीश कुमार रेड्डी भी आ गए, यानी 3 ऑलराउंडर्स। नीतीश कुमार रेड्डी जो बैटिंग में तो फ्लॉप हो गए, रविंद्रा जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। असल बात होगी बॉलिंग में, और जो लोअर डाउन दी ऑर्डर है, यानी वॉशिंगटन सुंदर और उसके साथ साथ जो बाकी के बैटर्स हैं, वो नीचे नंबरों पे आने वाले टेलेंडर्स किस तरीके से बैटिंग करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस मैच में। और फिर बुमराह के बगैर आकाशदीप सिंह को शामिल किया गया, अर्शदीप सिंह को नहीं चांस दिया गया। आई स्टिल फील, एक मैं पढ़ रहा था कहीं किसी ने क्या खूब लिखा था कि 2 जीनियस अवेलेबल हैं, बुमराह भी और कुलदीप यादव भी, और प्लेइंग 11 में दोनों नहीं है। क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। और अगर इंडिया की टीम ये मैच नहीं जीत पाई, उनकी बॉलर्स की कारकर्दगी अच्छी नहीं रह सकी, तो फिर ये सवाल तो उठेगा, और ये सवाल बहुत ज़्यादा उठेगा कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही है और ये फैसला जो किया गया है। क्योंकि 2-0 डाउन, देखें इंग्लैंड के पास भी एक्स फैक्टर जाफर आर्चर थे, लेकिन उन्होंने रिस्क नहीं लिया, चांस नहीं लिया, क्योंकि 1-0 अप हैं। और अभी भी सब मतलब इस सीरीज़ के लिए इंग्लैंड की टीम हमें ज़्यादा फेवरेट ही नज़र आती है। मुझे लगता है कि आखिरी मैच तक पहुँचते पहुँचते उनके और बॉलर्स भी आ जाएंगे। लेकिन इंडिया के लिए अगर ये मैच वो हार गए तो शदीद परेशानी होगी, क्योंकि जिस तरह एजबेस्टन में वो कोई टेस्ट मैच नहीं जीते, इसी तरह सीरीज़ के जो चौथा टेस्ट मैच होने वाला है ओल्ड ट्रैफर्ड में, वहाँ भी इंडिया की टीम टेस्ट क्रिकेट में हिस्ट्री में कोई मैच नहीं जीती है। फिर लॉर्ड्स भी है और फिर आखिरी टेस्ट मैच भी होगा। तो ऑल इन ऑल अभी तक जो मज़ा आएगा या जो देखने वाली बात होगी वो इंडिया की बॉलिंग होगी। बैटर्स तो उनके पिछले मैच में भी चल गए थे, आज भी ठीक ठाक सब ने कंट्रीब्यूट किया। शुभमन गिल ने तो कमाल किया, यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह खेला और जिस अंदाज से वो खेले, आपको पता है कि 2000 रन के करीब पहुंच गए टेस्ट क्रिकेट में। और हमने देखा कि इंग्लैंड के खिलाफ एक और सेंचुरी बनाने से सिर्फ 13 रन से दूर थे। और फिर बेन स्टोक्स ने जिस तरह उनको आउट किया स्लैश करते हुए, एक उन्होंने गेंद को खेला और जेमी स्मिथ ने फिर कैच ले लिया उनका। तो ऑल इन ऑल डे वन की अगर बात की जाए तो आई शुड से इवन स्टीवन फॉर बोथ द टीम, दोनों टीमों के लिए इवन स्टीवन रहा है। लेकिन इंग्लैंड स्टिल हैज़ दी एज, क्योंकि जो टीम 400-500 रन कंसीड करके भी टेस्ट मैचेस जीत सकती है ना आजकल के दौर में, वो इंग्लैंड है। उनके लिए अगर इंडिया 500 रन भी कर ले तो आई फील कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो 1 दिन में या 2 दिन में या 1.5 दिन में बराबर करके बड़ी लीड लेने की भी कैपेबिलिटी रखती है। लेकिन मज़ा आएगा कल जब हम मोस्ट प्रॉब्ली देखेंगे इंग्लैंड की बैटिंग वर्सेस इंडियन बॉलिंग, और फिर बात करेंगे क्या हुआ कैसे हुआ। और आप लोग बता सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल की इनिंग्स कैसी लगी, शुभमन गिल की इनिंग्स आपको कैसी लगी, या इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं, या बेन स्टोक्स की कप्तानी, ऑल इन ऑल। तो इसी तरह इस मैच के दौरान भी हमारी वीडियोस आप देखते रहिए और अपने कमेंट से हमें बताते रहिए कि इस मैच में आप लोगों का फेवरेट मोमेंट जो रहा है वो कौन सा रहा है, और ख़ास तौर पर किस तरीके से आप लोगों ने इस मैच को देखा है। और इंग्लैंड के पास भी इस वक्त अगर आप देखें तो जॉश टंग इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए, क्रिस वोक्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग ज़रूर की, खासतौर उनका पहला स्पेल थोड़े अनलकी रहे, मैंने कहा जैसे एम्पायरिंग डिसीजंस की वजह से भी, लेकिन उनका स्पेल अच्छा था। फिर विकेटें उनको बाद में भी मिली, नीतीश कुमार रेड्डी को भी उन्होंने आउट किया, बेन स्टोक्स ने जायसवाल को आउट किया।
लेकिन अभी जो एक एक्स फैक्टर, जैसे इंडिया ने जसप्रीत बुमराह है ना, इसी तरह इंग्लैंड के पास भी एक्स फैक्टर जाफर आर्चर थे, उन्होंने चांस नहीं दिया, नहीं खिलाया, रेस्ट करवा दिया, ठीक है। लेकिन स्टिल असल जो बात होगी इस मैच में देखने वाली, वो इंग्लैंड की बैटिंग वर्सेस इंडियन बॉलिंग होगी। क्या कुछ होगा आपको हम बताते रहेंगे, हमारी वीडियोस देखते रहिए।